हम लोग एक बार ग्राफ डीआई को करेंगे। ये डीआई आपके एसएससी, रेलवे, बैंक, स्टेट पीसीएस, आईएएस, ये इस तरीके के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, इनकी संख्याओं में कमी हो सकती है, जैसे बैंक में 5 पूछे जाते हैं और आईएएस में लगभग 1 ही पूछा जाता है। ठीक है, एसएससी में भी अगर सीजीएल है तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमटीएस है तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम पीसीएस वगैरह का दे रहे हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन उससे पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर के ये आता ज़रूर है और इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बैंक ही एक ऐसा है जिसमें इससे 5 सवाल पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन इससे डिस्कस किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली कहा क्या गया है कि ऊपर इंग्लिश में हिंदी में, मैं इंग्लिश में वो हिंदी वाला पढ़ूंगा कि निम्नलिखित ग्राफ को एक निश्चित स्कूल में 6 अलग अलग वर्षों में परीक्षा में बैठने और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या को दिखाता है। इसका मतलब 2015 में 1200 लोगों ने तो बैठे पर 1100 उत्तीर्ण हुए, बाकी फेल हो गए। 1400 लोग बैठे, 1200 उत्तीर्ण हो गए, बाकी 200 फेल हो गए। इस तरीके से हम इसमें सब निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना, जब भी कभी बैठेंगे जितने स्टूडेंट, उससे ज़्यादा उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। अगर 100 लोग होंगे तो 100 से ज़्यादा उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। ये बिल्कुल ज़रा सी बात है। ठीक है, तो कभी भी हमारा आंसर उस तरीके का नहीं आना चाहिए। चलिए अगला पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि ज्ञात कीजिए कि 2018 और 19 में मिलाकर 18 और 19 में मिला करके परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या। अच्छा, 18 और 19 कुल संख्या तो यही दोनों है ना, कुल संख्या तो यही है। तो 10, 13, 23, 23 50 हुआ, लिखते चलते हैं 23 50। ठीक, अपॉन कुल संख्या वर्ष 15 और 20, 15 में ये और 20 में ये मिलाकर उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण कितने हैं, एक 1100, एक 1250, 11 12 23 और 50। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, 23 50। इसको क्या करेंगे, 23 50। और ये कह रहा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत तो हम बाद में निकालेंगे, ये पूरा कट जाएगा, यानी 100% है। और 100% हमारा ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही। क्लियर, ये तो आसान था, सबसे आसान क्वेश्चन हो गया पहला। ठीक, अगला करते हैं। अगला कहा गया है क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा सॉरी हिंदी में, कि 2017 और 2015 में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत के बीच अंतर कितना है। अच्छा, अंतर कितना है, तो देखो कितने लोग पास हुए, ये हम फेल का अंतर निकाल लें। चलो पास का ही अंतर निकालते हैं, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया 17, 17 वाला टेबल कहाँ गया, 17, इसमें से 10 50, 10 50, 10 50 लोग फेल हैं, सॉरी पास हैं, किसमें, 12 50 में, ये माइनस। अच्छा, किसका निकालना था, 2017 और 15 सही गिर रहे थे, फिर 1100 1200 में, 1100 और 1200 में। ठीक, परसेंटेज निकालना है तो हम इंटू परसेंटेज बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, चाहे इंटू दोनों में लगा लो। अब 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 का नाम 5, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, तो ये आ जाएगा 21/25। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है, हमें डिफरेंस चाहिए तो हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का 11/12। अच्छा, मैं इसको काटने की कोशिश करूँ, नीचे 100 बनाने की कोशिश करता हूँ, 4 का गुणा करूँगा, ऊपर भी 4 का गुणा हो जाएगा, यानी 84। ये कितना आ जाएगा, 84% माइनस, अच्छा प्रतिशत क्यों लगाया, क्योंकि ये 100 लिखा था ना इसलिए, 11/12। अगर मैं 11/12, 12 होता तो पूरा 100% बचता, 11 है, 11 पंचे सॉरी 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 8 96, 8 88, लगभग काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, 88% या 79, यानी कि कुल मिलाकर के अच्छा खासा 90 से ऊपरी बैठेगा। ये कितना है, मैं निकालने की कोशिश करूँ ज़रा ओरल, तो ये कितना आ जाएगा, 90 91 ऐसे करके कुछ बैठेगा। चलो मैं अप्रॉक्सीमेटली 91 मान के चलता हूँ, 91। तो 91 में से जब 84 घटाएंगे, 91 में से अगर हम 84 80, अरे 91 लिखना था मुझे, 81 लिख दिया। 91 में से जब 84 घटाऊँगा तो ये 7 के आसपास आएगा। 7 के आसपास कौन सा दिख रहा है, यही वाला है, इसी को मार्क कर दूँ। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप ट्राई करके देखना। ठीक, वैसे एक और चीज़ मैं बताऊँ, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, चाहे पास होने वाला हो चाहे फेल होने वाला हो। हम एक काम करते हैं, फेल होने वाला निकाल लेते हैं। तो 1200 में 1100 पास हो गए, फेल कितने हुए? 100। ठीक है, 1200 10/30। अब 100 का करेंगे तो ये आ जाएगा 100/12। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, कर लेना अपना। ठीक है, इसको डिवाइड करना जो आ जाए, और फिर उसके बाद कहाँ गया 2015, 15 वाला तो ये निकाल लिया। 17 वाले में 12/50 है, 10/50 तो 200 फेल हो गए 12/50 में। ये तो आसानी से निकाल आएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से काटा, 25 बचे, 25 चौको और 5 से काट दिया, ये 5 चौको 20, 4 चौक 16, 16 इसको निकालना -16% कर देना। चाहे ये बड़ा हो ये बड़ा हो, दोनों के बीच में अंतर निकालना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं 100 का निकालूँ 12 का, वैसे निकल आएगा, इतना बड़ी बात नहीं है। 4 से काट देंगे, ऊपर 25 नीचे 3, तो अगर मैं इसको करूँ तो ये 8 दशमलव कुछ आएगा। हाँ, 8.33, तो यानी कि 16 में से हमको 8.33 इतना माइनस करना है। कर दो, 33 करेंगे तो ये 66 67 आ जाएगा, और 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, तब भी आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो अगला करते हैं। अगला कहा गया है कि वर्ष 2015, 17, 19 में एक साथ परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या, अच्छा 16, 18 और 20 में एक साथ बैठने वाली कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? हमें अंतर चाहिए। देखो, 15 बैठने वाली चाहिए, 15 यानी 15 वाला चाहिए, 17 वाला चाहिए और 19 वाला चाहिए, ये है ना। और हम दूसरा कलर ले रहे हैं, सोचने वाली बात है बस। ठीक है, और दूसरा कौन कौन सा? 16, 18, 20। तो 16, 18 और 20, 20 का मतलब है ये 15 वाला। कुछ कट रहा है, ट्राई करें। अंतर चाहिए, क्या करें? देखो, अगर इन दोनों के बीच में लाल वाले का अंतर देखें, देखो पर्पल और रेड, हम इन दोनों घटाएंगे, रेड वाले 200 ज़्यादा निकला, इन दोनों घटाएंगे, पर्पल वाला इस बार 200 ज़्यादा निकला। ठीक है, क्लियर। तो ये 200 कैंसिल, इन दोनों घटा देंगे, 200 रेड वाला ज़्यादा निकला, यानी यही हमारा अंतर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ये अपना तरीका। अब ये मेरा तरीका। अब एक तरीका और है, क्या? हमने जैसे बताया ना, इसमें 15, 17, 19, तो हम 15 यानी 1200, 17 यानी कि 1250, ठीक, और 19 यानी कि 1300, सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो ये 50 आ जाएगा, ये 2 2 4, 4 3 7 आ जाएगा, ये 3 37 50 आया। ठीक है, अब एक बार और करते हैं हम लोग, किसका? 16, 18 यानी 16, 18, 20 इसका करते हैं, तो ये 1400, फिर उसके बाद 10 50, फिर उसके बाद 1500, सबको ऐड करेंगे, 0 5 5 4 9, ठीक है, और यह आ जाएगा 3 39 50 आया। अब घटाओगे इन दोनों में तो आपका 200 अंतर आ जाएगा, तो इनके बीच का अंतर कितना है? 200। चाहे उस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, बस इससे करेंगे थोड़ा सा आपका क्या होगा, टाइम ज़्यादा जाएगा। ऐसे डिफरेंस पता कर लो, क्या करना जोड़ करके। ठीक है, अगला देखते हैं। सभी दिए गए वर्षों में मिलाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है? उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की औसत संख्या कितनी है? सबको जोड़ के बटे कितना करना है? 1 2 3 4 5 6, मेहनत का काम है। 1100 सबको जोड़ना है, ये वाली संख्या, 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 सबको जोड़ना है। अच्छा, मैं इन दोनों को जोड़ूं एक साथ तो कितना आ जाएगा? 13 और 1 2300। ठीक, 23 में से
12 जोड़ दूँ, 23 12 35, ठीक है 35, 35 में से फिर ये 35 डबल ज़ीरो, ठीक, इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 2 1 23, 23 डबल ज़ीरो, देखते हैं 8 5 0 0 बटे कितने आ जाएंगे 6, 6 पुनः 6 8 48, 6 9 54, ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या नहीं जोड़ा मैंने, अरे ये 800 छूट गया, 800 छूट गया, 800 और जोड़ दीजिए तो 8 16 यानी 8 आ जाएगा, 0 0 8 8 16, 6 हाथ से लगा 1, ये 66 और बटे 6 करेंगे तो 1100 आ जाएगा, ठीक है ना। सबको जोड़ के बटे 6 कर देना है, 1100 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी। वही मैं सोचा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगला इसको देखते हैं ज़रा सा। कहा गया है कि वर्ष 2015-17 में मिलाकर अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या, 15-17 में अनुत्तीर्ण कितने हैं, 15 में है 100 लोग अनुत्तीर्ण हुए, 1100 पास हो गए, 1200 में 100 लोग अनुत्तीर्ण हुए 2015 में, और 17 की बात करें तो इसमें 200 लोग अनुत्तीर्ण हो गए, क्योंकि 1250 स्टूडेंट में से 10-50 तो पास हो गए, कुल मिलाकर के 300 लोग ये हैं जो फेल हो गए हैं। कुल संख्या 2019-20 में, अच्छा 300 है तो 300 आप ऊपर रख लीजिए, बटे अभी कह रहा 19-20 में अनुत्तीर्ण छात्रों की कुल संख्या है, अच्छा 19 में कहाँ है, ये 19, 1300 में 1200 पास यानी 100 लोग, यही आ गया, 100 ही आ गया। अच्छा 20 में 1500 में से 250 पास हो गए यानी 250 फेल हो गए, 250 और जोड़ दो, 350 आया, ये कितना आया 350, 0 से 0 काट दिया, 6 से काटे नहीं 5 से काटे, 5 6 का 30, 5 5 7 35, 5 7 35, तो हमारा अनुपात जो निकलेगा वो 6:7 निकलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। आसान था, ठीक है, काफ़ी आसान। चलो अगला करें, अच्छा अगला नहीं है, सॉरी इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये रहे हमारे 5 क्वेश्चन, इसमें बैंक के लेवल का सेट था, ये एसबीआई क्लर्क लेवल, एसबीआई नहीं सॉरी आईबीपीएस क्लर्क लेवल का, ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन ही आते हैं, बस क्वेश्चन की संख्या 2 या 1 होती है। आपके स्टेट लेवल में, यूपीपी में, एसएससी में, सीजीएल वगैरह में तो एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, एमटीएस में एक ही क्वेश्चन आता है, सीजीएल में कभी कभी 2 क्वेश्चन दे सकते हैं। तो ये रहा आपका सेट, आई होप सो क्लियर लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।